So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है. इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे MCQs ऑन जनरल साइंस. ये वाले क्वेश्चंस आपके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस सेशन का रहेगा. इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन इज कांस्टेंट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की कोई भी स्पीड है, सपोज ये हमारे पास एक कार है और ये सीधी एक लॉन्ग स्ट्रेट पे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही है और इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. सपोज 30 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है जी, पर आवर है. इट्स मोशन इज सेड टू बी. उस मोशन को हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, पीरियडिक मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे? ठीक है जी. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. इसका जो है वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा. कोई भी कार या कोई भी गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, और उस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है. ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन, ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line is constant, its motion is said to be uniform motion. ठीक है जी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स. जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स. उसकी जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, हम यूजली उसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? क्या उसको मोशन के साथ एक्सप्रेस करते हैं, डायरेक्शन के साथ, इंट्रैक्शन के साथ या मैग्नीट्यूड के साथ? ठीक है जी. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इसको करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले अटेम्प्ट करके खुद से आंसर दें और फिर हमारे आंसर के साथ आप मैच करें. और साथ ही 8 बजे आपका जो है वो क्विज भी अपलोड होता है और उस क्विज को भी आप करें, क्योंकि वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नीट्यूड से उसको क्या करते हैं? हम एक्सप्रेस करते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. इफ ऑब्जेक्ट अपीयर इन लार्ज एंड इन्वर्टेड. याद रखें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन लार्ज दिखता है और इन्वर्टेड दिखता है, कहां पे? रियर व्यू मिरर में. देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज. तो हमें आपको ये बताना है कि कौन सा मिरर वहां पे यूज हुआ है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. क्या वो कनकेव मिरर यूज हुआ है, कन्वेक्स हुआ है, सिलेंड्रिकल हुआ है या प्लेन मिरर हुआ है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन लार्ज और इन्वर्टेड जो है वो उसका जो रियर व्यू मिरर में है, तो वो कौन से टाइप का मिरर है? इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज कनकेव मिरर. उसको हम कहते हैं जो कि इन लार्ज और इन्वर्टेड होता है रियर व्यू मिरर में. ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. सोप बबल्स अटेन अ स्फेरिकल शेप. जो सोप बबल होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे बबल होते हैं सोप के बबल्स. ठीक जी. सोप के जो बबल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं. वो किस वजह से होते हैं? ठीक है जी. ये जो सोप बबल्स होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं. वो किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन रहेगा. क्या इनर्शिया की वजह से होते हैं, प्रेशर की वजह से होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं या विस्कोसिटी की वजह से होते हैं? मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर सी, दैट इज सरफेस टेंशन. ऑप्शन सी इसका रहेगा. जो ये सरफेस सो बबल जो है वो स्फेरिकल शेप होते हैं, किसकी वजह से होते हैं? सरफेस टेंशन की वजह से. याद रखिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ये स्फेरिकल होते हैं. सो द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर प्रोवाइड द नेसेसरी wall tension for the formation of bubble with the soap water. The tendency to minimize the wall tension pull the bubble into the spherical surface.
सरफेस, तो उसको पुल करते हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, जो स्पीड होती है लाइट की वो मैक्सिमम किस में होती है? क्या वो वैक्यूम में ज्यादा होती है, सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, या गैस में होती है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो आपने अटेम्प्ट करना है खुद बताने के लिए। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वैक्यूम। क्या होता है? वैक्यूम में जो है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो क्या हुआ, इन एब्सोल्यूट वैक्यूम, अगर हम एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात करें, एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात करें, तो देयर इज नो पार्टिकल, नो मटेरियल मीडियम, कुछ नहीं होता वहां पे, देयर इज नथिंग इनसाइड। सो देयर इज नो रिफ्लेक्शन, ना ही वहां पे रिफ्लेक्शन होगी, ना ही रियरफ्रैक्शन होगी, ना ही डिफ्रैक्शन होगी। तो ये कुछ नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में जो है वो फास्टर जो है ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या न्यूटन होती है, जूल होती है, एम्पियर होती है, या वाट होती है? अब न्यूटन फोर्स की होती है, जूल एनर्जी की होती है, वाट पावर की होती है। ठीक है जी। अब हमारे पास अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा बचता है? दैट इज ऑप्शन सी, एम्पियर। तो ये क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए। सो सी जो है वो एम्पियर है। सो एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एम्पियर होती है, याद रखें। अब ये जो एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट्स ऑन वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज ऑफ कोर्स ये एम्पियर होती है। अब ये क्या करती है? विच फ्लो of electric charge across the surface at the rate of 1 coulomb per second. So electric current is measured, एक डिवाइस होता है जिससे इसको मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं एम एम मीटर कहते हैं, याद रखें। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। एम्पियर जो करंट होता है वो किससे नापते हैं हम? एम मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 27 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ अ साउंड, जो साउंड की पिच होती है वो हम किससे डिटरमाइन करते हैं? याद रखें, ये पिच ऑफ अ साउंड क्या एम्पलीट्यूड से करते हैं, फ्रीक्वेंसी से करते हैं, लोडनेस से करते हैं, या वेवलेंथ से करते हैं? याद रखें, द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते हैं, इसकी जो है वो पिच को, साउंड की पिच को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। अब कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है, याद रखें। ये मैंने कल भी या उससे पहले लेक्चर में भी करवाए थे। ठीक है। सो व्हाइल द फ्रीक्वेंसी मेजर द साइकिल रेट ऑफ द फिजिकल वेव फॉर्म, पिच इज हाउ हाई और हाउ इट साउंड व्हेन यू कैन हियर इट। सो पिच एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो एक अगर हाई पिच साउंड करस्पॉन्ड करती है हाई फ्रीक्वेंसी से, साउंड वेव से, और लो पिच जो है साउंड वो करस्पॉन्ड करती है लो फ्रीक्वेंसी से, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से करती है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि जितने भी वीडियो लेक्चर होंगे वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। विच फिनोमिना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव जो है वो कौन सा फिनोमिना जो है वो शो करती है? क्या वो डिफ्रैक्शन करती है, इंटरफेरेंस करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती है, या ऑप्शन डी पोलराइजेशन करती है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो शो करता है द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। याद रखिएगा, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ मेटल, या किसी भी कैथोड सरफेस पे करती है, सो फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
जो फ्रीक्वेंसी होती है या इंसिडेंट रे होती है जो ऊपर से नीचे पड़ती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे होती है, इज रिक्वायर्ड टू बी ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो दिस शो द नेचर ऑफ दिस पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, लाइट कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? क्या साउंड को करती है, मैकेनिकल को करती है, केमिकल को करती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करती है? बहुत सिंपल और सरल सा ये क्वेश्चन है। सो इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन इनटू मैकेनिकल, इसका नहीं है, इसका ये नहीं है, ये इसका ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो करती है। सो क्या होगा, ये नहीं है इसका, तो ऑप्शन डी रहेगा। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके बीच होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सो ऑप्शन डी इसका जो है वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, जो ऑप्टिकल केबल्स होती हैं जिनसे नेटवर्क आता है हमारा, वो किस सिद्धांत पे या किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? क्या रिफ्लेक्शन पे करती हैं, रिफ्रैक्शन पे करती हैं, डिफ्लेक्शन पे करती हैं या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे करती हैं? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ये काम करती हैं, ऑप्शन ए रहेगा। अब क्या है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी गलत हो गया, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये रहेगा, ये नहीं है। ठीक है जी। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन of light. So in optic fiber, when light travel in an optical dense medium, its boundary hit a boundary at a steep angle larger than the critical angle. The light is completely reflected. So इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ये काम करती है। ठीक है जी। सो ये 10 क्वेश्चन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10 आउट ऑफ 10 किसका स्कोर है। ठीक है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।